वेलकम। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के आप जानते हो कि टू पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। तो एंटीरियर पोर्शन होता है जो 5 हार्मोन सीक्रेट करता है और पोस्टीरियर पोर्शन 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। जिसमें फर्स्ट है हमारे ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड आता है इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन। जो टीएसएच हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ, उसकी एक्टिविटी, कैसे हार्मोन सीक्रेशन करवाना है कैसे नहीं करवाना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें एड्रिनोकोट्रोपिक हार्मोन, जो एसीटीएस हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर पाई जाती है, उसका 2 पार्ट होते हैं। उसमें से एक पार्ट होता है कोर्टेक्स। तो वो क्या करता है कि कोर्टेक्स पार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करेगा। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। देखो, एड्रिनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कोट्रोपिक मतलब कोर्टेक्स पार्ट वाला। तो ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का ये कारण होता है, मतलब फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। आफ्टर द डिलीवरी जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ये क्या करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, इसके अंदर 2 हार्मोन्स इंक्लूड है, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच की फुल फॉर्म होती है लुटेनर्जिक हार्मोन। तो एफएसएच क्या करता है कि ये क्या करता है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाता है। तो फीमेल में ओवम को प्रोडक्शन करवाएगा और मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएगा। जो एलएच हार्मोन होता है वो हमारे प्रोलैक्टिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एंटीडायरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि एट द टाइम ऑफ लेबर ये क्या करता है, यूट्राइन मसल में सीवियर कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, मतलब सीवियर स्पाज्म कराया। तो उससे क्या होता है कि बेबी डिलीवर होता है, ठीक है। और इसका एक और भी फंक्शन है, ये क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क को इजेकुलेट आउट करवाता है थ्रू द निप्पल। और इसे हम किसिंग लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ किसिंग के सीक्रेट होता है, जब किसी कपल किसिंग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कुछ अमाउंट में होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, डायरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होना, और एंटी का मतलब जस्ट अपोजिट। तो ये क्या रहेगा, यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। इसे हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, और इसका अदर नेम होता है वैसोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं इनको नेक्स्ट डिटेल में एक एक को। सो नाउ अब हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को डिटेल के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और बहुत लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है। सबसे लार्ज अमाउंट में होने वाला हार्मोन यही है, ठीक है। सिंथेसिस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल स्पेशली बोन एंड स्केलेटल मसल। अब ये क्या करता है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डिवीजन को प्रमोट करता है मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल स्पेशली बोन और स्केलेटल मसल। अब ये मान लो सपोज दैट ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्रोथ को बढ़ाना, तो ग्रोथ ये क्या करवाता है, बोन एंड स्केलेटल मसल की ग्रोथ करवाता है, इससे लेंथ इंक्रीज होती है बॉडी की, ठीक है। हायर सीक्रेशन एट द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इसके हायर सीक्रेशन एट द चाइल्डहुड होते हैं और एडोलसेंस की एज के अंदर होते हैं। तो मतलब अपन जब बच्चे होते हैं और वयस्क होते हैं तो अधिक लंबाई बढ़ती है अपनी, ठीक है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द मेनी ऑर्गन्स, एग्जांपल लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन। ये पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर में मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये क्या करेगा, हार्मोन जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसको प्रमोट करेगा। अब प्रमोट करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात है कि ये क्या करवाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, उससे हमारी बॉडी क्या होगी, ग्रोथ होगी, टिश्यू रिपेयर हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी। तो ये ओवरऑल बॉडी ग्रोथ करवाएगा। प्रमोट द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ये क्या करवाता है, फैट के ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है, मतलब फैट के ब्रेक डाउन को इंक्रीज करवाएगा। और इंक्रीज ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज करवाता है। अब देखो, अब ये क्या होता है, चाइल्डहुड और एडोलसेंस में सीक्रेट होता रहता है। अब प्यूबर्टी तक तो क्या करवाता है, ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी की लेंथ इंक्रीज करवाता है। अगर आफ्टर द प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो वो क्या करवाता है, बॉडी को वाइड करवाता है, मतलब अब बोन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, बोन की एक वाइडनेस, एक चौड़ी होगी बोन, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो कैसे कैसे सीक्रेट होता है, कैसे कैसे इनहिबिट होता है। तो मान लो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन आई, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, फास्टिंग यानी व्रत रखा हुआ है, स्ट्रेस और स्टारवेशन।
अब ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन देगा कि हाइपोथैलेमस को क्या करवाना है। अब हाइपोथैलेमस इसके पॉजिटिव स्टिमुलेशन से क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। वो हार्मोन क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करवाती है। अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करवाया तो इंक्रीज हार्मोन लेवल इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ लेवल कम कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं। अब जो बढ़ा हुआ लेवल था तो उसमें क्या हुआ, यूज बाय द सेल, जिन सेल को ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट थी वहां पे यूज कर लिए गए। अब यूज करने के बाद क्या हुआ, डिक्रीज द हार्मोन लेवल इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम बच गया, तो मतलब अब हार्मोन का लेवल कम हो गया। तो क्या करता है, यहाँ से कम होने पर यहाँ से एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाता है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगती है, एक स्टिमुलेशन जाएगा कि अब आपको हाइपोथैलेमस हार्मोन बढ़वाने हैं, ब्लड के अंदर हार्मोन कम हो गए तो बढ़वाने हैं, ठीक है। ऐसे तो हार्मोन बढ़ते हैं, ठीक है। और घटते कैसे हैं, अगर मान लो इस स्टेज के अंदर हार्मोन का लेवल अब यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ से क्या जाएगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को कि ब्लड के अंदर हार्मोन के लेवल ज्यादा है या इंक्रीज है, आप इन्हें कम करवाइए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करवाएगा और ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो हार्मोन सीक्रेट करवाता है, और नेगेटिव फीडबैक जाता है तो हार्मोन का सीक्रेशन कम करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। अब हम देखते हैं टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो देखो, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4 जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं उनका नाम है, और आयोडीन इज द एसेंशियल, और आयोडीन होता है जो एसेंशियल होता है फॉर द T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए। इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड हीट प्रोडक्शन, ये हार्मोन क्या करवाते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करवाते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज गोइटर, अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की हमारी बॉडी के अंदर तो T3 एंड T4 का सीक्रेशन कम होगा। अगर सीक्रेशन कम होगा तो अपनी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, खुद की एक्टिविटी बढ़ाती है और खुद की ग्रोथ बढ़ा लेती है, तो उसी डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं गोइटर। ये क्या करती है, हार्मोन अगर कम हो रहे हैं सीक्रेट तो उनको ज्यादा कराने के लिए अपनी ग्रोथ एंड एक्टिविटी को बढ़ा देती है, तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं गोइटर। अब चलो देखते हैं हम कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे कैसे कंट्रोल होते हैं। कोई भी एक्सरसाइज कंडीशन है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है, स्ट्रेस आया, माल न्यूट्रिशन है, तो हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन आता है कि आपको हार्मोन सीक्रेट करवाने हैं, तो हाइपोथैलेमस टीआरएस रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं या एक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी होती है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, मतलब टीएसएच हार्मोन सीक्रेट करती है। और टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और ये क्या करवाता है, T3 एंड T4 का सीक्रेशन करवाता है। अब T3 एंड T4 का सीक्रेशन हो रहा है तो इंक्रीज हार्मोन लेवल इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया। तो हमने बताया था कि लेवल बढ़ते ही क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, तो यहाँ से हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक गया और इनहिबिशन लगा, मतलब इनहिबिशन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा नेगेटिव फीडबैक के बाद कि अब हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ चुका है तो आप इन्हें कम करिए या कंट्रोल करिए, ठीक है। अब मान लो ये बड़ा हुआ लेवल है तो ये क्या होगा, यूज बाय द सेल, जिन सेल को यूज थी, रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद डिक्रीज द हार्मोन लेवल इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल कम हो गया। अब मैंने बताया था कि जब हार्मोन का लेवल कम होगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक गया मतलब स्टिमुलेशन गया, एक तरीके से स्टिमुलेशन गया, तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को ये मैसेज जाएगा कि अब ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल कम हो गया, आप इन्हें इंक्रीज करवाइए, तो वो क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। अगर इनहिबिशन जाता है तो इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करता है इसकी जगह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एसीटीएस हार्मोन या फिर एड्रेनोकोट्रोपिक और कोर्टिकोट्रोपिक, तीनों नाम एक ही है इसके।
एड्रेनोट्रोपिक, कोर्टिकोट्रोपिक और एसीटीएच। अब ये हार्मोन क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी उसके टू पार्ट्स होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो ये क्या करता है, कोर्टेक्स वाले पार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो देखते हैं, एक्ट्स ऑन एड्रिनल कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स पर एक्ट करता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन, ये क्या करवाता है, हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। सपोज दैट को फॉरजन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया और वो कुछ वहां पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन करता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी का फंक्शन दर्शाता है। साल्ट एंड वाटर का बैलेंस बनाता है अपनी बॉडी में। और डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ करता है। देखो, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लामेशन को करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स करेगा और वाटर एंड साल्ट का बैलेंस बनाएगा और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन कैसे तो सीक्रेट होता है और कैसे इनहिबिट होता है। तो देखो, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हुई या एक्सरसाइज हुआ कोई भी या स्ट्रेस हुआ, तो उससे क्या है, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलता है कि अपन अब हार्मोन सीक्रेट करवा लें। तो इस पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिला, यहाँ से कुछ स्टिमुलेशन मिला, तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाया, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब सीआरएच हार्मोन रिलीज करवाया। वो सीआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एसीटीएस हार्मोन का सीक्रेशन करवाती है। ठीक है, अब ये हार्मोन एसीटीएस क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, तो एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और ये एड्रिनल कोर्टेक्स क्या करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन। ये क्या करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन का कंसंट्रेशन अपनी ब्लड के अंदर बढ़ा देगा। अब देखो, अगर कंसंट्रेशन हाई है तो एट द टाइम यहां से क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि अब ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ चुका है, आप इन्हें कम करिए, रोकिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिशन हार्मोन सीक्रेट करेगा, रिलीजिंग की जगह अब इनहिबिशन सीक्रेट कर देगा, तो बॉडी में ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। अब देखो, जो ये बढ़ा हुआ लेवल है तो क्या करेगी, यूज बाय द सेल। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो सेल से जो जिन सेल को यूज करना था हार्मोन वो यूज कर लेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूज के बाद डिक्रीज कंसंट्रेशन हार्मोन इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल कम हो गया। अब कम होते ही यहाँ से क्या जाएगा, पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि हार्मोन ब्लड के अंदर कम हो गया, आप इन्हें सीक्रेट करवाइए। तो ये सब में सेम होता है, इनहिबिशन और स्टिमुलेशन चलता रहता है। मतलब नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो हार्मोन कम कर देंगे और पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो हार्मोन का लेवल बढ़ा देंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, सीक्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान सीक्रेट होता है। प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन फॉर एंड मिल्क प्रोडक्शन, ये क्या करता है, ब्रेस्ट को मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। हाई ब्लड लेवल रिड्यूस कंजप्शन, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस टाइम कंजप्शन नहीं होगा, मतलब जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन का हाई लेवल क्या करता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है और इसी कारण वो क्या करता है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है और कैसे इनहिबिट होता है। तो देखते हैं फर्स्ट इसमें, सकिंग द निप्पल बाय द बेबी। अगर कोई मदर है जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस टाइम पे क्या करता है, सकिंग करता है बेबी निप्पल को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पास एक स्टिमुलेशन जाएगा कि अपन को मिल्क प्रोडक्शन करवाना है, तो मिल्क प्रोडक्शन करवाना है मतलब प्रोलैक्टिन रिलीज करवाना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाता है। वो हार्मोन क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा देती है, रिलीज कर देती है। मतलब प्रोलैक्टिन को रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी ने, तो यहाँ से क्या हो गया, अब ब्लड का लेवल बढ़ गया। अब हार्मोन के अंदर, ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया तो यहाँ से क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि अब ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल ज्यादा है, आप इन्हें कम करिए या रोकिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा और ब्लड का लेवल कम कर देगा। अब देखते हैं ये जो बड़ा हुआ लेवल है हार्मोन्स का, तो वो क्या हो जाएगा,
यूज बाय द सेल, सेल्स के द्वारा यूज हो गया और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज द लेवल इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो गया क्योंकि सेल के द्वारा यूज हो गया। अब यहां से वापस पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, स्टिमुलेशन जाएगा कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स का लेवल कम है, आप इन्हें इंक्रीज करवाइए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर वापस से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है और ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट हार्मोन और फाइनल हार्मोन देखते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है। इसके अंदर 2 हार्मोन्स इंक्लूडेड, एफएसएच और एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच की फुल फॉर्म होती है लुटेनाइजिंग हार्मोन। अब एफएसएच क्या करता है, दोनों सेक्स मतलब बोथ सेक्स मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाता है। अब गैमेट्स क्या होते हैं कि जैसे ओवा, फीमेल के अंदर होता है ओवा जिससे ओवम का प्रोडक्शन होता है और मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजोआ जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। उसके लिए एफएसएच रेस्पॉन्सिबल होता है और एफएसएच क्या करवाता है, सीक्रेट एस्ट्रोजन इन द फीमेल और सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द मेल, ये सीक्रेट करवाता है। अब सेकंड हार्मोन आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये हार्मोन कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं और कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो जस्ट बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले एक हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलता है। तो क्या हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलेगा कि अब अपन को सेक्स हार्मोन रिलीज करवाने, क्योंकि प्यूबर्टी आ गई है तो कुछ चेंजेस होने वाले हैं बॉडी के अंदर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करवाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि प्रोडक्शन प्रमोट मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनकी मैच्योर फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं। मतलब हार्मोन तो सीक्रेट हो रहे हैं लेकिन उनकी मैच्योर फंक्शनिंग करवाएंगे, तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं। अब आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इस वीडियो में हमने एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको डिटेल में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं 2 हार्मोन्स उनको देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, लाइक और कमेंट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे कमेंट में बताएं कि कोई कमी है क्या।